नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 वृषभ लग्न व वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार के प्रभाव लेकर आने वाला है। हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने इस विषय पर पहले भी अनेक वीडियो देखे हों, लेकिन हमारे इस वीडियो में विशेष यह है कि यहाँ जो भी वार्षिक फल और प्रभाव आपको बताए जाएंगे वे पूरी तरह कारण सहित होंगे। साथ ही इस वीडियो में केवल फलादेश ही नहीं बताया जाएगा, आपको यहाँ प्रैक्टिकल रेमेडीज भी दिए जाएंगे, यानी पूरे वर्ष किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन हालातों में सावधानी बरतनी है और किन उपायों को अपनाकर आप नकारात्मक प्रभावों को कम तथा सकारात्मक प्रभावों को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। यानी यह वीडियो पूरी तरह से एक प्रैक्टिकल गाइड के रूप में रहेगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यहां बता दें कि आपको अपने जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों से देखना है, क्योंकि लग्न स्वयं आप होते हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपका स्वभाव, आपका व्यवहार और जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण, वहीं राशि आपकी मानसिक स्थिति, सोचने का तरीका और भावनात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। इसलिए जब आप किसी भी वर्ष का फल देखते हैं तो लग्न और राशि दोनों से परिणामों को समझना आवश्यक होता है। यदि पूरे वर्ष आपको लग्न और राशि दोनों से अच्छे प्रभाव प्राप्त होते हैं तो यह संकेत होता है कि ये वर्ष आपके लिए अत्यंत शुभ और प्रगतिशील रहने वाला है। लेकिन यदि लग्न और राशि दोनों से ही चुनौतीपूर्ण या नकारात्मक परिणाम मिलते हैं तो ऐसे में उपाय करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जो उपाय मैं आपको आगे बताऊंगा उन्हें नियमित रूप से अपनाइए और जो प्रैक्टिकल रेमेडीज बताई जाएंगी उन्हें भी अवश्य जीवन में उतारिए। और यदि एक तरफ से अच्छे और दूसरी तरफ से मिश्रित या कमजोर परिणाम मिलते हैं, जैसे लग्न से अच्छा और राशि से कमजोर या राशि से अच्छा और लग्न से कमजोर, तो ऐसे में वर्ष मिश्रित फलदायी माना जाएगा। यानी पूरे वर्ष कुछ समय अच्छा रहेगा और कुछ समय चुनौतियों से भरा हो सकता है। ऐसे समय में उपाय करना और सावधानी बरतना उतना ही आवश्यक होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह समझना बहुत आवश्यक है कि यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर हो वहां यदि 2 नंबर लिखा है तो आपकी वृषभ राशि होगी। दोनों ही स्थितियों में आपको यह परिणाम समझना है, चाहे आपका वृषभ लग्न हो या आपकी वृषभ राशि हो। अब आपकी पत्रिका के लिए जो मंद गति से चलने वाले ग्रहों की स्थितियां हैं वे कुछ इस प्रकार हैं। गुरु का गोचर आपके सेकंड हाउस से हो रहा है, जो कि फिलहाल वक्री गति में चल रहे हैं, और इसी वर्ष ये 3 स्थानों पर परिवर्तन करेंगे। यानी 2 जून 2026 को ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 31 अक्टूबर 2026 को ये आपके 4th हाउस यानी सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो गुरु का यह 3 स्थानों पर परिवर्तन होगा, 3 स्थानों पर प्रभाव यहां देखने को मिलेंगे, और साथ ही उनकी दृष्टि का प्रभाव भी रहेगा। जो शनि का गोचर हो रहा है वह आपके उपचय भाव यानी 11वें हाउस से हो रहा है, जो आपके लिए अच्छे परिणाम दे रहा है। आपकी पत्रिका में शनि देव सबसे योगकारक ग्रह हैं। यदि आपकी पत्रिका को केंद्र और त्रिकोण के संदर्भ में देखा जाए तो शनि दशम और नवम भाव के स्वामी होकर लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं। इनका ट्रांजिट बहुत अच्छा है। राहु का गोचर भी आपकी पत्रिका में पूरे वर्ष भर लगभग 10वें हाउस से ही रहेगा, लेकिन 5 दिसंबर 2026 को यह मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा, यानी पीछे की ओर आएगा। केतु भी पीछे की ओर जाएगा और 5 दिसंबर 2026 को केतु कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा। तो यह ट्रांजिट आपको पूरे वर्ष भर देखने को मिलेगा। अब ऐसे में देखिए कि गुरु का जो ट्रांजिट आपके लिए हो रहा है वह बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि फिलहाल गुरु वक्री स्थिति में जरूर है, लेकिन धन भाव यानी आपके सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं। साथ ही ये लाभ भाव के स्वामी भी हैं। लाभ भाव के स्वामी होकर धन भाव से गोचर करना धन योग बनाता है। वक्री स्थिति का मतलब यह होता है कि जब गुरु मार्गी थे उस समय धन से जुड़े जिन लाभों की आपको अपेक्षा थी, सेविंग्स में जो बदलाव और ग्रोथ आप चाहते थे, जो आपको नहीं मिल पाई थी, वक्री होने के बाद वे अवसर पुनः आपको मिलने लगते हैं। तो फूड, फैमिली और फाइनेंस तीनों के लिए यह समय आपकी ग्रोथ का दिखाई देता है। जब तक गुरु आपके सेकंड हाउस में रहेंगे, लाभ के स्वामी होकर धन योग बना रहे हैं, आप नए इनकम सोर्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और वहां से अच्छे खासे धन लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि गुरु अष्टम भाव के भी स्वामी है तो संभव है कि पैतृक धन संपत्ति का लाभ भी यहां पर मिल जाए। कोई अच्छा खासा बड़ा अमाउंट आपके अकाउंट में जमा हो सकता है। आप कोई नया इनकम सोर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही यह कुटुंब भाव है तो फैमिली का एक्सपेंशन,
फैमिली की ग्रोथ और फैमिली का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। आपकी वाणी प्रभावशाली दिखाई देगी, गुप्त अध्ययन में आपका रुझान रहेगा। ज्योतिष, पामिस्ट्री, वास्तु जैसी चीजों में भी आपका रुझान बढ़ेगा, क्योंकि सेकंड हाउस में गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से अपने ही राशि क्षेत्र यानी अष्टम भाव को देख रहे हैं, और शनि भी अपनी दशम दृष्टि से आपकी धनु राशि को फिलहाल देख रहे हैं, जो कि गुरु की राशि है। तो यहां अष्टम भाव बहुत एक्टिव हो रहा है। अष्टम भाव पैतृक धन संपत्ति, गुप्त रिसर्च और छुपी हुई चीजों का भाव है। साथ ही यह ऑकल्ट साइंस जैसे पामिस्ट्री, ज्योतिष, वास्तु, इन सबका भी संकेत देता है। अष्टम भाव छोटे मोटे ट्रांसफॉर्मेशन और परिवर्तन का भी भाव है। आयु और मृत्यु से भी संबंधित है, तो अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना, अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाना, चाहे वह आपके कार्यों में हो या धन के क्षेत्र में, क्योंकि गुरु सेकंड हाउस में बैठे हैं और अष्टम भाव के स्वामी होकर वहां गए हैं, और ऊपर से शनि की दशम दृष्टि है। तो जो भी परिवर्तन आप लाएंगे वह लाइफ लॉन्ग और मेजर होगा, क्योंकि गुरुशनि का दोहरा प्रभाव फिलहाल आपकी धनु राशि पर चल रहा है। यह स्थिति जून तक बनी रहेगी। जैसा कि मैंने बताया, जून तक आपकी इनकम में बहुत अच्छा परिवर्तन दिखाई देगा, अच्छे खासे धन की प्राप्ति होगी। साथ ही गुरु की दृष्टि आपके 10वें हाउस के राहु पर भी चल रही है। दशम भाव में राहु रहने तक आप अपने काम धंधे में ग्रोथ करेंगे, प्रमोशन की संभावनाएं हैं, अथॉरिटी मिलने की भी संभावना है। आप यह चाहेंगे कि किसी भी तरह से अपने काम को कंप्लीट करें। दशम भाव का राहु कई बार व्यक्ति को अनकन्वेंशनल मेथड अपनाने की ओर ले जाता है। बस ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी में शामिल न हो, क्योंकि कर्म स्थान में राहु है। कई बार हम जल्दी गेन करने के चक्कर में गलत रास्ता अपना लेते हैं, तो दशम भाव के राहु में इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। हालांकि राहु दशम में है और उसका राशि स्वामी शनि है, और शनि अपने ही स्थान में काल पुरुष की कुंडली के अनुसार कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि भाग्य भाव के स्वामी होकर कर्म भाव के स्वामी भी हैं और लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। इससे काम धंधे में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। भाग्य के सहारे इनकम होगी और सोशल कॉन्टैक्ट्स में पॉजिटिव प्रभाव आएगा। हाँ, कुछ उदासीनता जरूर देखने को मिलेगी। शनि के प्रभाव से जो लोग आपके साथ रहेंगे वे लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे, चाहे वे मित्र हों, सोशल कॉन्टैक्ट्स हों या जान पहचान के लोग। यही शनि का 11वें हाउस का प्रभाव होता है। यहां से शनि देव की तीसरी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। लग्न पर शनि की तीसरी दृष्टि यह दर्शाती है कि कार्यों में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन उसका परिणाम अवश्य मिलेगा। यह आपको मेहनती बनाती है। थर्ड हाउस प्रयास का भाव है और शनि की तीसरी दृष्टि निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देती है। अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए लगातार मेहनत करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब गुरु का अगला गोचर देखें। 2 जून 2026 को गुरु उच्च के होकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपके थर्ड हाउस में आएंगे। थर्ड हाउस साहस और पराक्रम का स्थान है। यहाँ गुरु चाहते हैं कि आप लगातार पॉजिटिव एफर्ट लगाएं। आपके भाई बहन, सिबलिंग्स और आसपास के लोगों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। आपके पराक्रम और साहस में सत्कर्मों की वृद्धि होगी। हालांकि थर्ड हाउस में गुरु व्यक्ति को बहुत ऑप्टिमिस्टिक बनाता है, यानी व्यक्ति काम करना तो चाहता है लेकिन कई बार टालने लगता है। अपेक्षाएं अधिक होती हैं और कहीं न कहीं ईश्वरीय मदद पर ज्यादा निर्भरता हो जाती है, इसलिए ओवर ऑप्टिमिस्टिक होने से बचना जरूरी है। थर्ड हाउस में गुरु होने से कला, सिंगिंग, राइटिंग, डांसिंग, पेंटिंग या किसी भी तरह की क्रिएटिव स्किल में आपका रुझान बढ़ेगा। मेंटली लर्निंग, नई चीजें सीखना और बौद्धिक पराक्रम दिखाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। 11वें हाउस के स्वामी होकर गुरु थर्ड हाउस में आएंगे, इसलिए भाई बहनों, मित्रों और सामाजिक संबंधों में सुधार होगा। सोसाइटी में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। जैसे ही गुरु फोर्थ हाउस में आएंगे, घर की सुख सुविधाएं, भौतिक और मानसिक सुख, मकान, प्रॉपर्टी, वाहन और मानसिक शांति पर आपका ध्यान बढ़ेगा। ओल्ड एज प्लानिंग की ओर आप सोचेंगे। यहाँ गुरुकेतु की युति बनेगी, जिससे धर्म कर्म में रुझान बढ़ सकता है। घर में कोई धार्मिक आयोजन, पाठ पूजा संभव है। यह युति लगभग 1 महीने रहेगी, उसके बाद केतु आगे बढ़ जाएंगे। फोर्थ हाउस में गुरु मानसिक शांति और ओल्ड एज प्लानिंग के लिए पॉजिटिव हैं। गुरु की दृष्टि कर्म भाव पर भी होगी, जिससे कामधंधे में भी सकारात्मक स्थिति बनेगी। कुल मिलाकर गुरु का यह ट्रांजिट वृषभ लग्न वालों के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि शनि और राहु भी सहयोग कर रहे हैं। अब आपको शुक्र के गोचर पर ध्यान देना है, क्योंकि शुक्र आपके लग्न और राशि के स्वामी हैं। जब शुक्र आपके 6th, अष्टम और 12th हाउस से गोचर करेंगे, उन समयों में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। वर्ष की शुरुआत में शुक्र धनु राशि में रहेंगे और
12 जनवरी तक वहीं होंगे, उस समय थोड़ा ध्यान रखें। इसके बाद मार्च के अंत में शुक्र मेष राशि में जाएंगे और अप्रैल के मध्य तक आपके 12वें हाउस में रहेंगे। यह समय थोड़ा टफ हो सकता है, खर्चे बढ़ सकते हैं, अकेलापन, एंजाइटी, तनाव और गलत निर्णय लेने की प्रवृत्ति हो सकती है। साल के अंत में लगभग सितंबर से शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे और वहां वक्री भी होंगे। इस समय रोग, ऋण और शत्रु से संबंधित मामलों में सावधानी रखनी होगी। कन्या राशि में रहते समय परेशानी नहीं होती, लेकिन जैसे ही 6th हाउस से कनेक्शन बनेगा, हेल्थ इश्यूज, वाद विवाद और झगड़ों से बचना होगा। ये सभी सामान्य प्रभाव मैंने आपको समझाए हैं। आपके चार्ट में ग्रह जहां गोचर कर रहे हैं, वहां आपकी जन्म कुंडली के कौन कौन से ग्रह स्थित हैं, आपकी दशाएं क्या चल रही हैं और त्रिकोण में कौन कौन से ग्रह हैं, यह सब देखकर ही सटीक परिणाम समझने चाहिए। उपाय के तौर पर देवी मां की नियमित आराधना करते रहें, क्योंकि शुक्र आपके लग्न और राशि के स्वामी हैं। श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। शुक्रवार को देवी मंदिर जाए, इससे नकारात्मक प्रभाव कम होंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इसी प्रकार आपको इन प्रभावों को समझना है। दोस्तों, आपको ये राशिफल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने वृषभ लग्न के दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। अन्य राशियों के लिए भी इसी तरह के वीडियोस बने हुए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, चाहे तो देख सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और हाँ, जाते जाते वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें, लाइक तो कर ही दें। धन्यवाद।